बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला नबील लज़ी ला नबिय्य बाद अम्मा बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी आदात व अतवार, आपकी फरमुदात, आपकी ज़िंदगी के हवाले से बदकिस्मती से लोगों के जहनों में एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं। कुरान मजीद के हवाले से भी ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है। तरह हाले के कुरान मजीद का ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद के बारे में कहा गया है, हुदन लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, ये तमाम लोगों के लिए इसमें हिदायत है और हिदायत की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, सीरत निगारों की एक लंबी कतार है जिन्होंने आपकी सीरत, आपकी तारीख़, आपकी ज़िंदगी की तफसीलात फराहम की। आपकी तालीमात, आपका पैगाम, आपका मैसेज दुनिया के सामने बड़ी बड़ी किताबों के अंदर उन्होंने बयान किया है। लेकिन सीरत नबी का एक माखज़ और है जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद और सबसे ज़्यादा मौसक़ है, वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद की बेशुमार आयात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं। आपकी अखलाक, आपकी आदात व अतवार की तफसीलात मौजूद हैं। आपकी रिसालत व नबूवत की तफसीलात मौजूद हैं। आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की तफसीलात मौजूद हैं। कुरान मजीद के हवाले से हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ख्वाहिश थी और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अल्लामा शिबली नोमानी से फरमाया, रहमुल्लाह ताला से फरमाया कि आप सीरत पर काम कर रहे हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहे हैं, तो आपकी किताब के अंदर एक बाब ऐसा होना चाहिए जिसमें कुरानी आयात की रोशनी में, सिर्फ़ कुरानी आयात की रोशनी में सीरतुन नबी की तफसीलात लिखी जाएँ। अल्लामा शिबली नोमानी ने इस हवाले से मौलाना आज़ाद को अपनी आमादगी का इजहार किया, लेकिन वो चीज़ उस वक्त सामने नहीं आई और ये काम तिश्ना रहा और इसकी ज़रूरत थी कि इस मौजू पे कि सिर्फ़ कुरानी आयात की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाए। इंतहाई खुशी की बात है कि मदरसतुल इस्लाह सरामीर आज़मगढ़ के एक मुअक्कर उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर असलम साहब ने इस मौजू पे कलम उठाया और कुरानी आयात की रोशनी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया। आपकी किताब तकरीबन 350 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब का मुताला मैंने किया है और बहुत ही जामियत के साथ आपने सीरत नबी को अपनी किताब में बयान फरमाया है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का तारुफ़ कराया गया है, बैसत की तफसीलात बयान की गई हैं, रिसालत नबवी के हवाले से जो अल्लाह ताला की तरफ से जो तायदी जो आयात हैं उनका तज़किरा किया गया है। इसी तरह आप साबका कुतुब
में आपके हवाले से कुरान में जो तफसीलात बयान की गई हैं उनका हवाला दिया गया है। आपकी ज़ाती अखलाक व आदात को कुरानी आयात की रोशनी में बयान की गई हैं। आपके खसाइस का हवाला और उसकी तफसील बयान की गई है। आपकी हिफाजत व सयानत के हवाले से अल्लाह ताला का जो वादा था और उसकी जो तफसीलात कुरान मजीद में मौजूद हैं उन चीज़ों को आपने पेश फरमाया है। इसी तरह आपने अपनी इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपकी दावत को, आपके दावत के जो बुनियादी अज्जा हैं और आपकी जो आलमगीर तालीमात थी उन सारी चीज़ों को आपने कुरानी आयात की रोशनी में बहुत ही तफसील के साथ आपने बयान फरमाया है। चुनांचे कुरान मजीद के अंदर जो आलमगीर जो अहकाम हैं, पूरी इंसानियत को अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाने का जो हुक्म है, तौहीद की जो दावत दी गई है और बातिल अकायद से जो बचने का जो हुक्म दिया गया है सारी इंसानियत को, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत की जो दावत दी गई है, रब्बुल आलमीन की रुबूबियत की तरफ जो दावत दी गई है, इसी तरह शरीयत इलाही की पाबंदी के जो अहकाम हैं, इकामत दीन से मुताल्लिक जो तफसीलात हैं, अदल व इंसाफ से मुताल्लिक जो आयात हैं और जो मुनकरात हैं जो जिससे इंसानी माशरा तबाह व बर्बाद होता है, उन मुनकरात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आपके मैसेज को इस किताब के अंदर बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम का एक अहम हिस्सा उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने का है। आपने अपनी किताब में मिल्ली इत्तिहाद के उन्वान से उन मज़ामीन को बयान किया और उन आयात को आपने पेश फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अल्लाह के मैसेज को दुनिया के सामने पेश करने वाले नहीं थे, बल्कि आपको एक आइडियल बना के भेजा गया था। कुरान मजीद के अंदर कहा गया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपको सारी इंसानियत के लिए उसवे हसना बनाकर भेजा गया। चुनांचे इताअत रसूल की तफसीलात कुरान मजीद के अंदर पेश की गई हैं और 10वें मकाम पर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का हुक्म वारिद हुआ है। ये सारी तफसीलात आपने किताब के अंदर बयान की हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल, मक्की ज़िंदगी की तफसीलात कुरान में बयान हुई हैं। मक्का से मदीने हिजरत करने की तफसीलात कुरान मजीद में बयान हुई हैं। मदीने के अंदर आपने वहाँ के मुख्तलिफ़ कबाइल से, वहाँ की मुख्तलिफ़ आबादियों से, मुख्तलिफ़ अहले किताब से, यहूद व नसारा से आपने जो मुआहिदे किए उसकी तफसीलात कुरान में बयान हुई हैं। कुरान मजीद के अंदर बाद जंगों की तफसीलात भी बयान हुई हैं। वो सारी तफसीलात आपने अपनी इस किताब के अंदर सीरत नबी के हवाले से पेश की हैं और बहुत ही तरतीब के साथ कुरान की रोशनी में सीरत नबी को उजागर किया है। मैं समझता हूँ कि सीरत नबी के हवाले से जो ज़ख़ीरा है उसमें एक अहम इजाफ़ा है कि सिर्फ़ कुरानी आयात की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझा जाए और सीरतुन नबी को पढ़ा जाए और इसमें जो पोशीदा तालीमात हैं, पोशीदा जो इबरत है, जो इसमें सबक है उम्मत के लिए,
वो उन चीज़ों को हासिल किया जाए। मैं समझता हूँ कि मौलाना मोहम्मद उमर असलम इस्लाही साहब ने सीरतुन्नबी पर एक अहम इजाफ़ा किया है। इस किताब से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला मुसन्निफ़ को, नाशिर को और इस किताब से इस्तिफ़ादा करने वाले को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और दुनिया व आखिरत में वो फलाह व निजात का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।